एक बार एक संत जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहां पर उन्होंने एक आम का पेड़ देखा, बहुत विशाल पेड़ जिसपे ये पके पके आम लगे हुए थे। आम के पेड़ ने जब संत को आते हुए देखा तो उसने अपने डालों को नीचे कर दिया और बोले, महात्मन, आप मेरी पेड़ की छाया में आराम करें और मेरे मीठे मीठे फलों को ग्रहण करके अपनी भूख मिटाएं। तो जो संत थे वो आम के वृक्ष की ये विनयशीलता देखकर उस पर बहुत प्रभावित हुए, उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे कहा कि हे आम वृक्ष, तुम्हारी जो ये विनयशीलता है उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी ये जो व्यवहार है वो मनुष्य को भी अनुकरण करना चाहिए। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे कोई वरदान मांगो। आम के वृक्ष ने कहा, भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू? फिर इस संसार में कुछ भी तो स्थायी नहीं है। जब पतझड़ आता है तो मेरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जब बसंत आता है तो मैं नए पत्तों को धारण करता हूँ, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। इस तरह से इस पूरे नाश्वर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिट ना सके। फिर जो मुझे प्राप्त है उससे मैं खुश हूँ और जो मेरे पास नहीं है उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। महात्मन उसकी ऐसी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम फलों के राजा के नाम से पूरे जगत में जाने जाओगे। और बच्चों, यही आम हमारे भारत का राष्ट्रीय फल भी है। तो बच्चों, हमें भी ऐसे उच्च विचार रखने चाहिए ताकि आगे चलकर हम भी एक महान व्यक्ति बन सकें और दूसरों का भला कर सकें। ऐसी ही कहानियाँ और सुनते रहिए और फॉलो करते रहिए।